नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ गया है। विधानसभा का 2027 में जनवरी फरवरी मार्च में चुनाव होगा और उसके लिए सभी दलों की तैयारी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, बहुत एक्टिव हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेता एक्टिव है तो कहाँ है। आमतौर पर होता यह है कि राजनीति में नेता जब बहुत सक्रिय होता है तो ज़मीन पर दिखाई देता है, लोगों के बीच जाता है, गांव में, शहर में, कस्बों में सभाएं करता है, बैठकें करता है। लेकिन अखिलेश यादव सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अपने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में और उसके अलावा सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से आज तक कोई पार्टी कम से कम भारत में तो चुनाव जीती नहीं है। बहुत कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने, सोशल मीडिया ने उनकी मदद ज़रूर की, लेकिन केवल सोशल मीडिया के सहारे वो चुनाव जीते नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि सोशल मीडिया उनको चुनाव जिता देगा, वो चमत्कार करेंगे। अब आप देखिए, कई लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये तय कर लेते हैं कि नहीं, दूसरों की गलती से सबक नहीं सीखना है, हम अपनी ही गलती से सबक सीखेंगे। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। बिना मरे तो स्वर्ग दिखता नहीं है, तो स्वर्ग देखने के लिए खुद ही को मरना पड़ता है। अखिलेश यादव का 2024 से बल्कि 2022 से कहें, उनका राजनीतिक कार्यकलाप देखिए। वो जनता के बीच में जाना, लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं तो अब उनको बेइज्जती लगती है कि जनता के बीच में जो छोटे नेता होते हैं वो जाते हैं, बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जनता के बीच में नहीं जाते। वो सोशल मीडिया पर बोल दें, उसको वेद वाक्य समझा जाए, वही लोग मान लें और उसी पर चलें, ये उनकी अपेक्षा होती। उनके हाथ में एक नया फॉर्मूला आ गया है, तो आर्किमिडीज की तरह वो भी चिल्लाते हुए यूरेका घूम रहे हैं, मिल गया। क्या मिला? पीडीए मिल गया। सवाल ये है कि 2022 में हारने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए क्या किया। ये तो उनका अपने अनुभव से सीखने का मौका था। 2017 भी, 2022 भी दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका था। बिहार विधानसभा का चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, हरियाणा विधानसभा का चुनाव, इन लगभग सभी राज्यों में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गए और उनके कहने से जिसके लिए प्रचार करने गए उसको एक वोट भी नहीं मिला। लेकिन उससे उन्होंने सबक नहीं सीखा। लेकिन अगर उससे ये कोशिश करते समझने की कि आखिर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई, जो पार्टियां सत्ता की दावेदार थीं, जो कम से कम हरियाणा में तो लग रहा था कि कांग्रेस आ ही रही है, फिर भी नहीं आई। और अगर इसकी तुलना करते 2022 से, 2022 में समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आ ही रही है, लेकिन बहुत पीछे रह गई। भाजपा और उसके साथियों को 275 सीटें मिली, अखिलेश यादव और उनके साथियों को 125 के करीब सीटें मिली, 120-25 सीटें मिली। मतलब भाजपा और उसके साथियों से आधी। उस पर वो चिंतन मंथन करते कि आखिर हम सत्ता में आने वाले थे, कहाँ रह गए। और इसी तरह से अगर वो सोचते कि हरियाणा में कांग्रेस आने वाली थी और सत्ता में आते आते सत्ता से दूर कैसे चली गई, तो इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उनको लगता है कि वो पीडीए बोलते रहेंगे और वो जनता उनको चुनाव जिताकर सत्ता में पहुंचा देगी। ऐसा किसी पार्टी के साथ होता नहीं है। और उनका जो पीडीए है, सवाल ये है कि क्या पीडीए मतलब उनका पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप राजनीति कर रहे हैं जाति की और बात कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं वर्ग की। पिछड़ा कोई जाति नहीं है, पिछड़ा वर्ग है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग नहीं है, यादव है। और कुछ उनके नेता जो हैं अलग अलग जातियों के, उनका कुछ वोट मिल जाता है। मुलायम सिंह यादव कभी पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं बन पाए। अखिलेश यादव की तो शुरुआत ही यादव नेता के रूप में हुई। दूसरा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक स्थायी रूप से किसी के साथ नहीं रहता,
उसकी पसंद की कोई पार्टी नहीं होती। अगर अखिलेश यादव को ये गलतफहमी है कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। समाजवादी पार्टी से बहुत पहले मुसलमान कांग्रेस के साथ होता था, फिर उसके बाद जनता दल के साथ गया, फिर समाजवादी पार्टी बनी तो उसके साथ गया, फिर बीच में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गया। अब वो किसके साथ है? अभी फ़िलहाल तो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए कि 2009 में मुसलमानों ने सपा का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस का दामन पकड़ लिया था, उनका हाथ पकड़ लिया था। कांग्रेस की 21 सीटें आ गई थी इसी वजह से, बाद में एक बाई इलेक्शन भी जीत गए थे। तो मुसलमान स्थायी रूप से किसी पार्टी के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसकी पसंद की कोई पार्टी ही नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। पहले वो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर देखता है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर देखता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से मुस्लिम वोटर की रणनीति तय होती है, वो पार्टी की पसंद के अनुसार नहीं होती। वो यादवों की तरह वोटर नहीं है कि कोई भी जीत रहा हो, कोई भी हार रहा हो, देंगे वोट हम समाजवादी पार्टी को। मुसलमान देखता है कि क्या समाजवादी पार्टी हरा रही तो दे देगा समाजवादी पार्टी को। अगर उसे लगेगा कि नहीं बसपा हरा रही तो बसपा को दे देगा। अगर उसे लगेगा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस हरा रही तो कांग्रेस को दे देगा। तो ये जो मुस्लिम वोट है अखिलेश यादव का, ये क्षण भंगुर है। ये कब कहाँ किस हालत में टूट जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। और दलित तो उनके साथ कभी रहा ही नहीं। 2024 में संविधान और आरक्षण का मुद्दा चल गया, इसलिए दलितों का एक वर्ग उनके साथ आ गया। उनको लग रहा है कि ये स्थायी रूप से उनके साथ आ गया। तो अगर वो कभी ज़मीन पर जाते, गांव में जाते, तो पता चलता कि दलितों को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित करता है तो यादव समाज है। क्योंकि यादव शक्तिशाली भी है, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सत्ता में रहने के बाद वो सत्ता का जो समीकरण है, सत्ता की जो व्यवस्था है, उसमें भी प्रभावी हो गए। तो वो हर तरह से शक्तिशाली है। और गांव में सबसे कमज़ोर जो है समाज जो है वो दलितों का है। तो ये झगड़ा हमेशा ये जो होता है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे कमज़ोर है, उसके बीच में है। वो जो गाना है ना, निर्धन से लड़ाई बलवान की, तो वही मामला है। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि दलितों का एक वर्ग किसी नाराज़गी में और बहुजन समाज पार्टी की तटस्थता के कारण उनके साथ अगर एक चुनाव में वोट दे दिया तो वो उनका वोटर नहीं है और 2027 में उनके साथ नहीं जाएगा। जो गैर जाटो वोट है दलितों का, उसका बड़ा हिस्सा जो बीजेपी के साथ था, 2014 में आया, 17 में, 22 में साथ रहा, 19 में साथ रहा, वो फिर से भाजपा के साथ जाएगा। अगर वो अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करते तो देखते कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, फिर भी दलितों ने सपा को वोट नहीं दिया। तो अगर कोई व्यक्ति जो सामने दिख रहा हो उसको भी देखने को तैयार ना हो, जो सच जो है आपके सामने विकराल रूप में खड़ा हो, उसको भी आप देखने से मना कर दें, मानने से मना कर दें, तो ऐसे आदमी को कौन समझा सकता है। आजकल उन्होंने एक नया अभियान चलाया है, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहते हैं हर बूथ पर 5 वोट बढ़ा दो, भाजपा साफ हो जाएगी। तो मतलब वो भाजपा को समझे ही नहीं अभी तक। 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे, आज हम 26 में हैं, 14 साल हो गए। 14 साल में आप अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को ही नहीं समझ पाए कि भाजपा काम कैसे करती है। बूथ मैनेजमेंट और बूथ प्रबंधन और बूथ पर काम करने का जो अनुभव, जो शक्ति, जो रणनीति भाजपा की है, देश में किसी पार्टी की नहीं है। क्योंकि बूथ पर जो भाजपा का आदमी जाता है, काम करता है, वो एक विचारधारा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है। आपका जो कार्यकर्ता है उसकी सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता होती है कि अगर भैया सत्ता में आएंगे तो हमको ठेका दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, हमारी मनमानी चलेगी, थाने में हमारी दादागिरी चलेगी, इस कारण से आपके साथ होता है। अगर उसको लगा कि ये नहीं होने वाला है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके खिलाफ हो जाएगा,
लेकिन वो आपके साथ कितना होगा ये अखिलेश यादव ने 2017 में उनको देख लेना चाहिए था। नहीं देख पाए, 2019 में देख लेते, 2014 में शुरुआत हो गई थी, उस समय देख लेते, 2022 में देख लेते। जब ये धारणा बनाने में वो और उनके जो लोग थे, सलाहकार थे, सफल हो गए थे कि सपा सत्ता में आ रही है, तब भी ये नहीं कर पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने जिस तरह का कोर्स करेक्शन किया है, संगठन में बदलाव किया है, रणनीति में बदलाव किया है, वो सब उसमें से अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में क्या किया है। उनको लग रहा है कि बस 2024 में जो 37 लोकसभा सदस्य आ गए, उनको लग रहा है कि वो बैंक बैलेंस उनका बन गया है, अब वो खर्च करते रहेंगे, उसमें से कमी नहीं होने वाली। उन्होंने मान लिया कि वो अक्षय पात्र है, बस वो उससे चलता ही रहेगा। उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, स्टेशन छोड़ चुकी है। 2027 उनके लिए नहीं है। अगर वो मान लें और 2032 की तैयारी शुरू करें तो शायद उनके लिए कोई संभावना बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि 2027 हारने के बाद 5 साल पार्टी चलाने की शक्ति है क्या अखिलेश यादव में? इस सवाल का कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव के पास है। ऐसे में अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर, एक्स पर कुछ भी पोस्ट करते रहे, ज़मीन पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। साढ़े 9 साल की जो योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका कोई मुकाबला अखिलेश यादव कर ही नहीं सकते। एक दिन मैं देख रहा था, अभी 2-3 दिन पहले वो बता रहे थे कि दलितों की इतनी नौकरी चुरा ली, पिछड़ों की इतनी नौकरी चुरा ली। भाई आपके पिता पहले का छोड़ दे, 2003 से पहले का, 2003 से 2007 मुख्यमंत्री रहे और आप 2012 से 2017 9 साल मुख्यमंत्री रहे आपके परिवार से, पिता पुत्र दोनों। आप बताते कि 9 साल हमारा जो शासन था, हमने पिछड़ों को ये दिया, दलितों को ये दिया, और भाजपा उसके मुकाबले देखिए उसने क्या दिया। लेकिन आपके पास कोई उपलब्धि है ही नहीं गिनाने को। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपके राज्य में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके मंत्री की भैंस खोजती थी, ये काम करती थी। आपके पिता के समय में एक पुलिस अधिकारी ने कोशिश की कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ी जाए बकरीद या ईद के दिन। उस समय फैज़ाबाद ही नाम था, फैज़ाबाद के एसपी ने ऐसा नहीं होने दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चलता तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाता। ऐसे लोग आपकी पार्टी में थे, आपकी पार्टी के समर्थक थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल कह रहे हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। जितनी बार सत्ता में आई समाजवादी पार्टी, सत्ता से बाहर गई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो उस पर तो कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, न होगा। और 9 साल में जो योगी जी ने कर दिया है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया था उसकी जिस तरह से कमर तोड़ी है, और अपराधियों के मन में जिस तरह से कानून का डर पैदा किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन होगा जो अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कुछ सुनने को तैयार होगा? भले ही वो अखिलेश यादव की पार्टी का कार्यकर्ता होगा, भले ही उनको वोट दे, लेकिन वो भी मानता है कि योगी जी का जो काम है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, किसानों का मामला हो, गन्ना किसानों का मामला हो, बिजली सप्लाई, सड़क निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, इन सब मोर्चों पर किसी भी पिछली सरकार से योगी सरकार की तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए अखिलेश यादव इन मुद्दों से बचते हैं। तो चुटकुले सुनाते हैं, तंज कसते हैं, व्यंग करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं, इससे वोट नहीं मिलता। इससे छोटे समर्थक वर्ग में वाहवाही मिल सकती है, लोग ताली बजा सकते हैं, वोट नहीं मिलेगा। तो अखिलेश यादव को अगर सचमुच लड़ाई में रहना है, मैं कह रहा हूँ, जीतने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो उनको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा
और सबसे पहले मैदान में उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए तो वो तैयार दिखते नहीं। अब सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं, उनका हाल वही है जो अरविंद केजरीवाल का है। सुविधा के बिना रह ही नहीं सकते। सुविधा के बिना जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है इन लोगों के लिए। लेकिन जनता ये सब देखती है और समझती है और उसी हिसाब से जवाब देती है, उसी हिसाब से फैसला करती है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।